जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती, इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो रख भी रहा हूं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इस वीडियो से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सच को समझने की जरूरत है और अपना रास्ता तय करने की जरूरत है। सनातनियों, हाल ही में जयपुर में एक घटना हुई कि एक एलपीजी गैस का भरा हुआ टैंकर था, टक्कर होती है। एलपीजी गैस पूरे एरिया में फैल जाती है और केवल चंद मिनटों के अंदर वहां 200 मीटर तक के दायरे के अंदर जो कुछ भी था वो जलकर खाक हो जाता है। 14 लोग जिंदा जल गए, यानी मरने वालों की हालात ऐसे थे कि कुछ लोगों को तो बस की सीट पर उनकी हड्डियां, मांस तक उनका चिपका हुआ था, यानी खरोंच करके उनको उतारना पड़ा। अब सोचिए कि कर आधे घंटे के अंदर अंदर उस जगह के अंदर जितनी भी चीजें थी सब जल के राख हो जाए तो उस भयानकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी बस वहां से गुजर रही थी, पूरी बस सवारियों से भरी हुई है, अचानक से आग का गोला बनता है और बस में अंदर जितने भी लोग थे सब जल के राख हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां रही होंगी। यह बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि जब घटना हमारे नजदीक होती है तो हमारी संवेदनाएं थोड़ी सी जगती हैं। अगर उस घटना में हमारा ही कोई परिचित हो तो संवेदनाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। लेकिन यदि वो घटना आपके क्षेत्र से दूर हो तो आपके लिए केवल एक खबर होती है, और अगर ये घटना आपके देश से बाहर की हो तो केवल और केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी होती है, आपके गॉसिप का एक टॉपिक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी हमारी संवेदनाएं अब किस लेवल पर आ चुकी है, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। चलिए, ये घटना तो वो घटना थी जिसे हम रोक नहीं सकते थे। दुर्घटना हुई, किन कारणों से हुई, और इसे रोका भी नहीं जा सकता था। लेकिन अगर यही हालात हम खुद अपने हाथों से तैयार करने लगे तो क्या होगा? जी हां सनातनियों, यही घटनाक्रम जो हमने देखा है, इसी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए ऐसे हथियार भी बन चुके हैं जो आने वाले समय के अंदर कितनी बड़ी मानव त्रासदी लेकर आएंगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं यहां बात कर रहा हूं रूस के उस हथियार की जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है, अपने टारगेट को हिट करता है और वहां पर इतनी तेज आग पैदा करता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, जो पल में किसी भी चीज को जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे हथियार जिनका प्रयोग किया जा सकता है, उसका एक प्रयोग हो भी चुका है अभी इस युद्ध के अंदर, और उसके भयानक हालात को देखते हुए ही अब युद्ध से अपने कदम पीछे हटाने के लिए यूरोप कुछ हद तक तैयार भी हो रहा है। ये उसी का परिणाम है। और यहां तक कि रशिया ने खुली चुनौती दी है कि आइए इसका एक परीक्षण कर लेते हैं, और अगर यूरोप के पास में कोई ताकत है इसको रोकने की तो जरा वो भी हमें बता दे, बड़ा मजा आएगा। यही शब्द थे सनातनियों। आप अंदाजा लगाइए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर एक परमाणु बम का विस्फोट किया गया था और उसने पूरे युद्ध की स्थिति को बदल कर रख दिया था। इसी तरीके से अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी एक ऐसे हथियार का जन्म हो चुका है जो इस पूरे युद्ध की स्थिति को बदल सकता है। आप सोचिए कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार क्या रफ्तार होती है, और जिस जगह यह हथियार जाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा, उसके आसपास का पूरा एरिया जलकर राख हो जाएगा, और किसी के पास इसको रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी भयानक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब यह हथियार केवल
डराने के लिए तो नहीं बने होंगे, और अगर बने हैं तो क्या इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता? अगर इनका प्रयोग हुआ तो कितनी मानव त्रासदी होगी? सनातनियों, मानव त्रासदी तो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। हमें खबर नहीं मिलती इसका मतलब यह नहीं है कि मानव त्रासदी नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों से युद्ध लगातार हो रहा है और रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, लेकिन किसी भी अखबार की सुर्खियों में ये बात होती ही नहीं है। यानी कोई नया हथियार प्रयोग होगा या कैजुअल्टी ज़्यादा हो जाएगी तो जाकर के अखबार के अंदर कहीं छोटे से कोने में वो घटनाक्रम दिखाई देगा। यानी इस लेवल पर हमारी संवेदनाएं जा चुकी हैं। इसीलिए हम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां दर्द होना ही हमें बंद हो चुका है। और ये वो भयानक स्थिति है जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर फिर किसी ने किसी को देखा ही नहीं, जिसने जहां जो हथियार प्रयोग कर सकता था, जिस तरह का कोई षड्यंत्र वहां किया जा सकता था, सबने वही किया। क्या अभिमन्यु के वध के समय किसी की अंतरात्मा कांपी थी? क्या दुशासन उसकी छाती का लहू निकाला था, उसको पिया था और अपनी अंजलि में भर करके द्रौपदी के केश पर लगाया था, तो क्या उस समय भी किसी का हृदय कांपा था? घटना चाहे इधर की हो या उधर की हो, कौरवों की तरफ से हो या पांडवों की तरफ से हो, लेकिन नरसंहार तो नरसंहार होता है। इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है, ऐसा करना भी कई बार अवश्यंभावी हो जाता है, लेकिन इसमें हानि तो मानवता की ही होती है, शर्मसार तो मानवता ही होती है। ऐसे में वर्तमान के अंदर भी हमारी संवेदनाएं उस लेवल पर आ चुकी हैं जहां यदि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शहर के आसपास खबर है तो हम उस पर थोड़ी सी संवेदना प्रकट कर देते हैं, और अगर देश की है तो एक दिन के लिए हमारी संवेदनाएं जगती हैं, और देश से बाहर हो तो चंद मिनटों में ही हमारी संवेदनाएं समाप्त भी हो जाती हैं। यानी मानवता का मूल्य अब उस लेवल पर जा चुका है जहां इसे नहीं होना चाहिए। एक तरफ एक व्यक्ति घायल हो तो उसके लिए सारे ट्रैफिक के नियमों को तोड़कर उसे पहले रास्ता दिया जाता है, यानी एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिया जाता है। एक तरफ हमारी संवेदना ये है, एक तरफ हमारी संवेदना ये है कि अगर किसी का कोई अंग दान किया गया है और किसी को लगना है तो ग्रीन कॉरिडोर बना करके उस जगह तक उस अंग को पहुंचाया जाता है मानवता के लिए, और दूसरी तरफ हजारों लोग मर रहे हों, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ कोई नियम टूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति हमारी बन चुकी है और ये स्थिति अब पुनः सामान्य होने वाली नहीं है। इस बात को जरा समझ लीजिए। समझदार लोग जो होते हैं वो अपने घर में एक दीमक देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि घर में दीमक आ चुकी है तो मुझे दीमक का इलाज करना है। और मूर्ख वो लोग होते हैं जो तब तक इलाज नहीं करते जब तक उनका लकड़ी का फर्नीचर या उनका लकड़ी का सामान बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए हम लोग अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां अब केवल बर्बादी होगी तो ही हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलतियां तो हो चुकी है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हम इंसानों को सद्बुद्धि दे, हम इंसान ही अपने इंसान को उस रास्ते पर ना ले जाएं जहां से मानवता शर्मसार हो रही है। इससे ज़्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये घटनाएं वो घटनाएं हैं जिनको रोकना हमारे बस में नहीं है। और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो लोग अप्राकृतिक तौर पर इन घटनाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी गति क्या होगी इसका अंदाजा तो वो लगा भी नहीं सकते। इसीलिए सनातनियों, अपने भीतर संवेदनाओं को पैदा कीजिए। ये संवेदना ही आपको 2025 में
आपके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए काम आएगी, क्योंकि संवेदना ही वो होती हैं जो हमें ईश्वर से भी जोड़ती है और मानवता से भी जोड़ती है। और संवेदनहीन व्यक्ति ना ईश्वर से जुड़ता है और ना ही मानवता से जुड़ता है। इसीलिए अपने भीतर उन संवेदनाओं को पैदा कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर इस धरती की रक्षा करें। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज का वीडियो एक मर्म है, एक संदेश है। कठोर शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत लोग विचलित होते हैं, इसीलिए केवल संकेत रूप में आपके सामने बात रखी है। उम्मीद करता हूँ मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।